आपका स्वागत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। स्वस्थ रहे मस्त रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। आज हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो रावण मरते समय लक्ष्मण जी को बता गया था। जब भी अहंकारी और घमंडी की बात आती है तो सबसे पहले रावण का नाम ही उदाहरण दिया जाता है। परंतु ये भी सत्य है, रावण जितना अहंकारी और घमंडी था उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी था। उसके जैसा ज्ञानी इस धरती में न पैदा हुआ और न आगे होगा। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट कर आए। तब भगवान ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, न कि सिर की ओर। ये बात सुनकर लक्ष्मण जाकर इस रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन की सफलता में मार्ग प्रदर्शक है और सफलता में अहम भूमिका रखती है। एक पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी होकर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्र। मैंने श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई। दूसरी बात ये कि अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती हुई। 3 रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए, भले ही वह तुम्हारा कितना खास हो। और यहाँ भी मैं चूक गया क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। धन्यवाद।